आपने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स के किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। रिसेंटली ललन टॉप पर डिबेट होती है मुफ्ती शमाइल साहब और जावेद अख्तर साहब के दरमियान, और ये डिबेट जो है काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी बेहतरीन तरीके से करवाई गई थी। ललन टॉप की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस डिबेट को करवाया था, और इंडियन मीडिया को भी सीखना चाहिए कि डिबेट कैसे करवाते हैं, वरना उनके यहाँ कुछ विशकन्याएं बैठी हुई हैं जो कि बात बात पर जहर उगलती हैं। कोई इंसान एक मखसूस पार्टी के खिलाफ कुछ बोल दे तो उन्हें वो हज़म नहीं होता, वो खून की उल्टियाँ करने लग जाते हैं। बहरहाल इस डिबेट में हार या जीत का मामला नहीं था, कौन जीता कौन हारा ये मामला नहीं था, और ऑफिशियली भी कोई ऐसी बात नहीं हुई, किसी को जीता हुआ या फिर हारा हुआ नहीं कहा गया। लेकिन मेजॉरिटी यानी कि लोगों की कसीर तादाद का यही मानना है कि मुफ्ती साहब जो हैं वो भारी पड़ गए, यानी डिबेट वो जीत गए हैं किसी हद तक। जो लोग खुदा को नहीं मानते यानी एथिस्ट, या फिर वो लोग जिनको खुदा के होने पर शक है यानी एग्नोस्टिक, वो भी किसी हद तक यही कहते हैं कि मुफ्ती साहब जो हैं वो भारी पड़ गए हैं। है कि जावेद अख्तर साहब जो हैं वो मुनाजरे के आदमी नहीं है, और जो दारुल उलूम देवबंद के अंदर मुफ्तियों की ट्रेनिंग होती है वो मुनाजरे की ट्रेनिंग होती है, वो इल्मुल कलाम की ट्रेनिंग होती है, वो अगले फरीक को बाकायदा बेसाख्तगी के साथ लाजवाब करने की ट्रेनिंग होती है। और यहाँ पर जावेद अख्तर साहब जो हैं मुझे थोड़े से वीक दिखाई दिए। जावेद अख्तर साहब शायद थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट भी थे कि वो आसानी के साथ मुफ्ती शमाइल को टैकल कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जावेद अख्तर साहब को इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, गॉड को नहीं मानते, वो लोग जावेद अख्तर साहब के सपोर्ट में थे, और उनका सपोर्ट करना समझ आता है, ये बात समझ आती है कि वो सपोर्ट क्यों कर रहे थे। लेकिन न जाने क्यों इंडिया के जो अंधभक्त हैं वो भी जावेद अख्तर साहब को सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि जावेद अख्तर जो हैं वो उनके खुदाओं को भी नहीं मानते, उनके भगवानों को भी नहीं मानते, तो ये बात समझ नहीं आती वो उनको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। असल में अंधभक्तों को एक जहनी बीमारी है, नफ़रत की बीमारी है। कोई भी इंसान, कोई भी मखलूक अगर मुसलमानों या फिर इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल दे तो वो उसे अपना बाप बना लेते हैं। कोई भी कुत्ता अगर इस्लाम या फिर मुसलमानों के ख़िलाफ़ भौंक दे वो उसे अपना बाप बना लेते हैं। और याद रहे कि अंधभक्त जो होते हैं वो अलग होते हैं, और हिंदू हजरात जो होते हैं वो अलग होते हैं। हालांकि अंधभक्त कहते हैं कि हम जो हैं हम हिंदू हैं, लेकिन नहीं, उनके यहाँ हिंदुज़म का यही मतलब होता है कि मुसलमानों से नफ़रत करना, इस्लाम से नफ़रत करना। याद रहे कि हिंदू हजरात ऐसे नहीं होते, वो काफ़ी अच्छे इंसान होते हैं, काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, और अच्छे और बुरे तो हर मज़हब में होते हैं, हर रिलीजन में होते हैं, ये सिर्फ हिंदू हजरात में नहीं है। बहरहाल मुफ्ती साहब के सपोर्ट में मेजॉरिटी में मुसलमान थे, और कुछ हिंदू हजरात और कुछ ईसाई हजरात भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि मुफ्ती साहब वहाँ पर हर उस इंसान के लिए गए थे जो कि खालिक में मानता है, क्रिएटर में मानता है। क्योंकि मैं देवबंदी नहीं हूँ और देवबंदी हजरात के साथ मेरे कई सारे इख्तिलाफात हैं, जी हाँ हैं। इस डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है, इसके अलावा बात कर रहा हूँ। कुछ मसाइल ऐसे हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जहाँ पर मैं उनके साथ एग्री नहीं करता, लेकिन इस डिबेट में मैं उनके सपोर्ट में था, उनके साथ था, अल्लाह से उनके लिए दुआ कर रहा था। और अहले हदीस जो हैं वो भी लगभग उनके सपोर्ट में थे, उनके साथ थे। हो सकता है कोई खिलाफ हो, लेकिन अभी तक मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी। हो सकता है कोई खिलाफ भी हो, मैं दावा नहीं करता कि सभी साथ थे, लेकिन अक्सरियत जो थी वो उनके सपोर्ट में थी। लेकिन न जाने क्यों कुछ बरेलवी हजरात जो हैं वो खुश नहीं थे। जहाँ पर कुछ बरेलवी हजरात जो हैं उनके सपोर्ट में थे और उनको मुबारकबाद दे रहे थे। मुफ्ती शमाइल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ इसके लिए। देख लो मौलाना को बुरा भला कहने वालों, इस मैदान में आज कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं आया, आज एक मौलवी ही आया है। बिल्कुल हो सकता है आगे उम्मीद है कि कोई डॉक्टर इंजीनियर भी आगे इस मैदान में आए, लेकिन आज मुफ्ती शमाइल साहब मुबारकबाद के हकदार हैं। वहीं पर कुछ बरेलवी हजरात ऐसे भी थे जो कि खुश नहीं थे, और अपने ही उन लोगों के खिलाफ वीडियोस बना रहे थे जो कि मुफ्ती साहब के सपोर्ट में थे। और आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पे बातें ये चल रही हैं, क्या जावेद अख्तर को हरा दिया, जावेद अख्तर को हरा दिया। मैंने कहा यार, एक दाढ़ी टोपी वाला बगैर दाढ़ी वाले किसी नपुंसक के सामने जाकर के बैठ रहा हो, अगर किसी नपुंसक या मिस्र हिजड़ा किसी को हरा दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? वो खुदा की वहदानियत का इनकार कर रहा था। मैंने कहा फर्क इतना ही है, जो हाल आयन का वही हाल गैन का, सिर्फ नुक्ते का है कि उसके चेहरे पे दाढ़ी है। ये इसी बिना पर कह रहे हो क्या? अरे तुम इसकी जो तायद में लगे हो तो तुम इसको जाकर के पूछो, कौन कहता है कि ये इस्लाम का दिफा किया है?
ये किसी इस्लाम का दिफा नहीं किया, ये अपने मसलक का दिफा किया है। अगर मसलक का दिफा नहीं किया है तो तुम जाकर के उनसे पूछो कि कहो कि उनको या रसूलुल्लाह कहना शिर्क नहीं है, कहो कि उनको या गौस मदद कहना शिर्क नहीं है, कहो कि या अली मुश्किल कुशा कहना शिर्क नहीं है, कहो कि उनको या ख्वाजा गरीब नवाज कहना शिर्क नहीं है। वो नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे कि वो हर तरफ से जो है अपने मसलक की दिफा किया है और अपने मसलक की मुखलिस है। वो जो तू है वही मैं हूँ, तफरीक जरा सी है। जो तू है वही मैं हूँ, तफरीक जरा सी है। तू मुल्हिदो काफिर है, मैं कुफ्र का दीवाना। खैर, जो बरेलवी हजरात मुफ्ती साहब के खिलाफ वीडियोस बना रहे थे, अगर मैं उनको कुछ कहूं तो वो कहेंगे कि भाई हम तुम्हारी बात क्यों माने, तुम हमारे मसलक के हो ही नहीं, तो हम तुम्हारी बात क्यों माने। इसीलिए मैं उनके सामने उन्हीं के एक आलिम साहब की वीडियो रखता हूँ। मैं आपको सिर्फ छोटी सी दूंगा और फिर उस पर हम इंशाल्लाह आगे बात करते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी गैर मौजूदगी के अंदर आपके घर में आग लग जाती है और ऐसा शख्स के जो आपके साथ मुत्तफिक नहीं होता या आपको उसके अकायद से, उसके नज़रियात से इख्तलाफ है, वो शख्स आगे बढ़कर आपके घर की आग को बुझाता है। अभी आप मौजूद नहीं हैं, वो प्रोफेशनली आपके घर की आग को बुझाने के लिए कोशिशें करता है। अब आप आते हैं और आप आने के बाद देखते हैं कि यार मेरे घर की आग को एक बदअकीदा शख्स बुझा रहा है, तो अब मैं क्या करूँ? तो आप वहाँ पर क्या फ़ैसला लेंगे? अगर आप ये फ़ैसला लेते हैं कि आप कहें कि नहीं, इस बदअकीदा को पीछे हटाओ, फिर मैं आगे बढ़ूँगा और अपने घर की आग को बुझाऊँगा, वरना मेरा घर अगर जलता है तो जलने दिया जाए, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। तो यकीनन इस सोच के बाद आपके साथ आपके मोहल्ले में जो लोग मौजूद होंगे ना, वो आपसे बदज़न होंगे कि यार ये कितना ज़िद्दी शख्स है, और इसके मुकाबले में वो देखो कि उससे हर कदम पर इसने इख्तिलाफ़ किया लेकिन वो आगे बढ़कर इसके घर की आग को बुझा रहा है। तो आप चाहें ना चाहें, आप तरगीब दें ना दें, लोग आपसे बदज़न होंगे और उससे मुतासिर होंगे। और इसके मुकाबले में अगर आप आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ने के बाद आप अपने घर की आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, अपने इख्तिलाफ़ात को अपनी जगह पर रखते हुए, आप उसके नज़रियात से मुत्तफ़िक नहीं हैं, आप उसके अकायद से मुत्तफ़िक नहीं हैं, लेकिन अभी जो वो काम कर रहा है वो आपके घर के फेवर में है, आपके घर के हक़ में काम है और इसके मुकाबले में जो है वो नुकसान है आपके अपने घर का। अब आप आगे बढ़ते हैं सिर्फ अपने घर को बचाने के लिए। मज़ीद मैं आपको दे देता हूँ माज़ी करीब की, माज़ी बईद की भी एग्जाम्पल है, लेकिन उसका हवाला भी फिलहाल मेरे पास मौजूद नहीं है, लिहाज़ा मैं वो नहीं देता। लेकिन माज़ी करीब के अंदर कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आज जो भी हमें सुलह कुलियत के कमेंट्स अभी कर रहे थे ना, वो हज़रात भी जो है वो कायदे मिल्लत इस्लामिया ही कहते हैं हज़रत को, यानी शाह अहमद नूरानी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह को। उन्होंने असेंबली में पहुंचने के लिए किनके साथ इत्तेहाद किया था और वो असेंबली में पहुंचने के बाद उन्होंने कौन सा मुकदमा लड़ा था, उनके साथ क्या क्या मामला हुए थे, ये बातें सब जानते हैं। लिहाजा इस बहस को यहाँ पर लाने की बजाय फ़िलहाल हमें इस्लाम के मुकदमे को मजबूत करने की ज़रूरत है, इसीलिए मैं अपना ओपिनियन यहाँ पर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो बरेलवी हजरात के आलिम हैं उनकी बात से मुत्तफिक हूँ, उनकी बात को मानता हूँ कि ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर बात अल्लाह की है, ठीक है, अल्लाह की बात है। और इस डिबेट में किसी मसलक को या फिर किसी मज़हब को प्रमोट नहीं किया गया था, बल्कि जो हमारा खालिक है उस पर बात की गई थी। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप इस डिबेट में मुफ्ती साहब के साथ हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई देवबंदियत प्रमोट नहीं की जा रही है, बल्कि अल्लाह की बात हो रही है। तो आप और देवबंदी हजरात जो हैं दोनों ही मसलक जो हैं अल्लाह में मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अल्लाह की बात है तो यहाँ पर आप एक हो जाए, ठीक है, यहाँ पर आप एक हो जाए। बाकी आपके जो इख्तिलाफात हैं वो आप फिर कभी हल कर सकते हैं। और एक भाई साहब तो ऐसे भी निकले जिन्होंने इल्ज़ाम लगा दिए, जी हाँ, उनका ये कहना है कि जो डिबेट थी ये नकली डिबेट थी, ये फेक था, ये ड्रामा था। जी हाँ, उनका कुछ ऐसा कहना है। एक बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। कल एक डिबेट हुई है, एक मुल्हिद है जावेद अख्तर और एक मुफ्ती देवबंद के, ये डिबेट हुई। मैं देख रहा हूं कि बेशुमार सुन्नी लोग, बेशुमार सुन्नी नौजवान स्टेटस लगाए हुए हैं और उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं कि उसने जावेद अख्तर को लाजवाब कर दिया। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं ये पूरा प्लान के साथ था, पूरा प्लान के साथ। वजह यह है कि उनके जो स्कॉलर हैं, देवबंदियों के, जमातियों के जो स्कॉलर हैं, वो चाहे तारिक मसूद हो, तारिक जमील हो या फिर जाकिर नाइक हो, ये आज इनकी जो लोगों के अंदर एक इज्जत बनी थी, आज ये बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। आज जो लोग इनको सुनकर गुमराहियत की तरफ जा रहे थे, बहुत ज्यादा उनको एक्सपोज कर दिया गया था। लोग, खासकर सुन्नी अवाम, अब इनको नहीं सुनती थी। तो अब जरूरत थी कि मार्केट के अंदर किसी को लॉन्च किया जाए, कोई ऐसा आए जो नया हो और लोग उसकी बात सुने। पूरी प्लानिंग के साथ उसको बिठाया गया और 2 घंटे की डिबेट हुई। इन भाई साहब से मैं यही कहूंगा कि भाई किसी पर इल्ज़ाम लगाना बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। और आपके पास क्या सबूत है कि भाई ये जो डिबेट थी ये फेक थी, ये ड्रामा था? आपके पास क्या सबूत है? क्या सबूत हैं आपके पास? आप जो दलील दे रहे हैं वो आप अपनी तरफ से बना रहे हैं, ये तो कोई सबूत नहीं हुआ। आप कोई ठोस सबूत पेश करें तब आपकी बात मानी जाएगी। और अजीब बात है कि इन भाई साहब ने एक्सपोज की बात की, एक्सपोज की बात की इन भाई साहब ने। भाई मेरे, आप जाके यूट्यूब पे जाओ और वहाँ पे सर्च करो, ढूंढो कितनी ऐसी चैनल्स हैं जहाँ पर आपके खिलाफ वीडियोस बनाई जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ बरेलियों के खिलाफ वीडियोस बनाई जाती हैं। आपके जो कहानीबाज झूठी करामात सुनाते हैं उनको एक्सपोज किया जाता है, जी हाँ, उनका मजाक उड़ाया जाता है। और जो मज़ारात पे हो रहा है उसकी मीम्स बनाई जाती हैं और लोग उस पर हंसते हैं,
जी हाँ, हंसते हैं लोग उस पर। और आपके जो आलिम हजरात हैं, जो अच्छे आलिम हैं, वो खुद परेशान हो गए हैं, वो तंग आ गए हैं। वो खुद लोगों से कह रहे हैं कि भाई ये झूठी रसूमात हैं, ये गलत रसूमात हैं, ये कहानियाँ जो हैं, ये करामात जो हैं, ये झूठी करामात हैं। आप लोगों से लोग बदजन हो रहे हैं। जी हाँ, आप लोगों से लोग दूर जा रहे हैं, क्योंकि आपके जो असली बरेलवियत हैं वो आप लोगों को सिखा नहीं रहे, बल्कि आप पीर परस्ती, कब्र परस्ती आप लोगों को सिखा रहे हैं। जी हाँ, आपके अक्सर जो आलिम हैं, मतलब कहानीबाज हैं, वो ऐसा कर रहे हैं और लोग जो हैं आपसे बदजन हो रहे हैं, आपसे दूर हो रहे हैं और एक्सपोज जो हैं आप लोग हो रहे हैं, अब देवबंदी नहीं। हाँ, देवबंदी हजरात के ख़िलाफ़ भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन इस तरह की रसूमात जो हैं उनमें बहुत कम पाई जाती हैं और आप में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इसीलिए लोग जो है आपका मजाक जो है ज़्यादा उड़ाते हैं। बहरहाल आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।